बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इस्लामाबाद में राह ने एक्टिव होने का फ़ैसला किया है और पहली ही चपेट उनके मुंह पे बड़ी ठीक ठाक पड़ गई है। बड़े रिलायबल सोर्स इतला दे रहे हैं कि एक सेटल्ड एजेंट को गिरफ़्तार किया गया है जो पिछले 15 साल से फ्रीक्वेंटली यहाँ ऑपरेट कर रहा था और उसका आना जाना लगा रहता था। इस बंदे ने इस्लामाबाद के नज़दीक अपना मुस्तकिल ठिकाना और बिज़नेस भी बनाया हुआ था। इस बात की दलील है नाज़रीन कराम के मारखोर एक्टिव हैं, वो सोए नहीं हैं, वो मामलात उनकी नज़र में हैं और जैसे ही इंडिया को मूव करेगा ऐसा उसको जवाब मिलेगा कि फिर उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं अभी से। और दूसरी जो अहम खबर है वो ISPR ने भी आपको दी है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ तमाम सरहद सील कर दी है। सिर्फ़ 3-4 एग्ज़िट पॉइंट बनाए हैं जहां से बहुत खुसूसी चेकिंग के बाद ही आने जाने की इजाज़त मिल रही है। इस बात की ये दलील है कि हमारे जो काउंटर इंटेलिजेंस है ये बहुत एक्टिव हो गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने दुश्मन की दहशतगर्दी के मुंह पे एक ऐसा थप्पड़ मारा है कि आप हैरान रह जाएंगे। आइए मैं आज आपको ये कहानी सुनाता हूँ। ये कल बलूचिस्तान के नीलक डैम के ज़ीरी रास्तों से पहली दफ़ा बहने वाले बारिशी पानी के रेले अपने साथ खौफ, दहशत और मायूसी के इस गंदगी को भी बहाकर ले गए जिसने पिछले कई सालों से मकरान के दश्त के इस इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ था। नाज़रीन कराम, 4 साल पहले की बात है जब हमारे रहमान हबीब कंसल्टेंट, ये हमारे एक मशावरती अदारे के इंजीनियर सर्वे के लिए इस इलाके की तरफ निकलना चाह रहे थे तो पहाड़ों पर मौजूद दहशतगर्दों की तरफ से इन्हें इस इलाके में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली थी। मकामी कावरीन की मिन्नत समाजत के बाद इन्हें सिर्फ 2 घंटे में अपना काम मुकम्मल करके वहाँ से निकलने का हुक्म दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ वेलफेयर का काम करने आए हैं और जिसका आप ही को फ़ायदा होगा, आपकी मर्ज़ी है, ना करवाएं तो ना करवाएं। तो जिस पे बड़ी मुश्किल से फिर मुकामी जो आबादी है उसने कायल किया तो इस कंपनी को यहाँ पे सर्वे करने की इजाज़त मिली थी। ये ख़बर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया तक रसाई ना पा सकी क्योंकि उनकी तरजीह आपको पता है सिर्फ सियासी बक और जो दीगर सियासी गलाजतें होती हैं वही होती है, गाली गलोच होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात होते हैं। आपसे ज़्यादा कौन इस बात से बाखबर है। अच्छा खैर, नीलक के आसपास के इलाके की सबसे बड़ी नेमत पीने के पानी तक बरवक्त रसाई है। इससे अगली नेमत है इनके जानवरों के लिए पीने का पानी मैसर होना और अल्लाह की मेहरबानी हो तो अपनी ज़रूरत का अनाज काश्त करने के लिए पानी मिल जाता है, वो भी हर साल नहीं। और एक तो ये अल्लाह, ये बेचारे इन तो मसाइल को फेस कर ही रही है मकामी आबादी, ऊपर से ये जो दहशत गर्द हैं यहाँ वहाँ अपना अड्डा लगाए रखते हैं। वो गैर आबाद इलाका है, वीरान इलाका है, इस तरफ ज़रा फोर्सेस भी कम ही आती हैं तो ये पहाड़ों पे बंदूकें लेके बैठ जाते हैं। खुश्क पहाड़ों और पत्थरों से अटे इस इलाके में जुलाई के इन दिनों में मौसम बहार होता है जब आसमान पूरा साल इस इलाके की बेबसी देखने के बाद अपने आंसू काबू नहीं कर पाता और अल्लाह यहाँ बारिश बरसा देता है। नदी नाले अल्लाह की मेहरबानी से बिफरते हैं और यही पूरे साल में वो 1 या 2 दिन होते हैं जब इस इलाके की ज़मीनों को पानी जैसी अयाशी नसीब होती है। नाज़रीन कराम, इन हालात में महकमा आबपाशी बलूचिस्तान के सरफिरे इंजीनियर्स ने जब इस इलाके में डैम बनाने का मनसूबा पेश किया तो ये इसे साइट तक रसाई की मुश्किलात और इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र एक नामुमकिन मनसूबा समझा गया। ताहम प्रोजेक्ट डायरेक्टर की क़यादत में 100 डैम मनसूबा की पूरी टीम डट गई। ये 100 डैम का मनसूबा है, वहाँ के छोटे छोटे वहाँ 100 डैम बनाए जाएंगे।
हमारे मुशावरती अदारे के डिज़ाइन इंजीनियर ने जब लाहौर से मकरान के इस दूर दराज इलाके में जाके सर्वे और डिज़ाइन का काम करने का इरादा ज़ाहिर किया तो इसे एक पागलपन करार दिया गया। ताहम उन्होंने और इनके नायब ने हमारे इंजीनियर्स की गाड़ियाँ खुद ड्राइव करके इस इलाके में गए और कहा कि पहली गोली हम अपने सीने पे खाएंगे। ये वो खामोश हीरो हैं जिन्हें फीलिंग प्राउड जैसी सतही स्टेटस लगाने का ख्याल नहीं होता। ये खामोशी और लगन से अपना काम करते हैं बग़ैर किसी लाइक और कमेंट के। यही असल में हमारे अनसंग हीरो, यही हैं हमारे पाकिस्तान के वो हीरो जो जिनके अखलास और जिनकी मेहनतों से आज हम एक बाइज़्ज़त और आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर्वे और डिज़ाइन का काम मुकम्मल होने के बाद कहा गया कि इतने मुश्किल इलाके में कोई ठेकेदार काम करने ही नहीं आएगा तो 60 तक रसाई के रास्ते मैसर है, नहीं तो दूर दूर तक सीमेंट सरिये के मिलने का इम्कान है। जब कहते हैं जब बंदा नियत कर ले तो अल्लाह की ज़ात सबब बना देती है। अच्छा कंट्रैक्टर भी मिल गया और इसने ये डैम वक्त पर मुकम्मल भी कर दिया। पिछले 3 साल के अरसे के दौरान हमारे इंजीनियर मुतअद्दिद मरतबा तामीर के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात के हल के लिए साइट पर जाते रहे। हर दफ़ा उनका दहशतगर्दों से सामना हुआ, लेकिन वो भी जानते थे कि इसके बगैर हमारा भी सर्वाइवल नहीं है। पानी होगा तो भी उनकी दहशतगर्दी भी ज़िंदा रहेगी। मुकामी लोगों के दरियाए नीलक पर सदियों से कायम पानी के हकूक़ और मुकामी निज़ाम को जब डैम और नहरी निज़ाम के डिज़ाइन का हिस्सा बनाया गया तो हर कबीले ने बढ़ चढ़ कर इस मंसूबे की कामयाबी में अपना हिस्सा डाला। और जब आज आसमान ने अंगड़ाई ली और अपना दुखड़ा रो रो कर बयान किया तो सब नदी नाले इस कीमती पानी का एक एक कतरा और एक एक बूंद संभाल कर नीलक डैम की झील में ले आए। सदियों से खुश्क खड़े पहाड़ों को पानी का कुर्ब जन्नत में 70 हूरों की कुर्बत से भी ज़्यादा बेहतर है और अच्छा है। और डैम के ज़ीनी दरवाज़े खोलने पड़े जिससे निकलने वाले पानी का शोर एक डैम इंजीनियर के लिए क्या हैसियत रखता है, इसका अंदाज़ा शायद आप कभी ना कर पाएँ। नाज़रीन कराम, नीलक डैम बन चुका है और पानी से भर चुका है। इस झील में ज़ख़ीरा होने वाले पानी पर पुरअमन मुस्तक़बिल के लामहदूद इम्कानात को भी अपने साथ ज़ख़ीरा किए हुए हैं। इस झील पर अब मुर्गाबियाँ उतरेंगी, कश्ती रानी होगी, इसके पानियों से ज़री ज़मीनें अनाज उगाएंगी, अल्लाह की मखलूक की प्यास बुझेगी और न जाने कितने बच्चे भाई, कितने बच्चे और जिनमें दहशतगर्द भी शामिल हैं इससे ज़िंदा बच जाएंगे, उन्हें पीने का पानी मैसर होगा। ये सारी कामयाबी एक कारतूस चलाए बग़ैर हासिल की गई है। नाज़रीन कराम, ये मैंने आपको एक छोटे से डैम की कहानी सुनाई है जो वहाँ पे बन रहा है। ऐसे दर्जनों डैम, ऐसी दर्जनों और सहूलतें जनरल कियानी के दौर से यहाँ हमारे बलोच भाइयों के लिए बनाई जा रही हैं। अफसोस इस बात का है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इन बातों को जानता ही नहीं, ना उन्होंने कभी कोशिश की है। कोई तखरीबी ख़बर हो, कोई बुरी ख़बर हो, कोई परेशान करने वाली ख़बर हो, कोई पाकिस्तानी आर्मी की शहादत हो, बड़ा चढ़ा कर पेश करेंगे जनाब, वो अगवा हो गया, वो भाग गई, वो चला गया, वो ये हो गया, वो गया। लेकिन आप तक कभी सही जो बलूचिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जो बलूचिस्तान के लोगों को सहूलतें पहुँचाने के लिए जानों के नजराने पेश किए जा रहे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। नाज़रीन कराम, यही हमारा अलमिया है। आज हम आधी जंग जो है वो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के हाथों हार रहे हैं। आप यकीन फरमाएं, अगर पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ अपने मुल्क के मसाइल का तयन कर ले और उनको तरजीही बुनियादों पे आवाम के सामने लाए तो कोई वजह नहीं कि ये मुल्क आज तरक्की पजीर मुल्कों में शामिल ना हो। अच्छे कामों को नुमायाँ करना ये तो हमने सीखा ही नहीं। बुराइयाँ जितनी मर्जी जो कुछ है, लोग मुझसे गिला करते हैं कि मैं उनको अच्छी ख़बरें नहीं सुनाता। अरे भाई, मैं तो आपको बहुत अच्छी ख़बरें सुनाता हूँ, मैं तो ढूंढ ढूंढ के आपको अच्छी ख़बरें सुनाता हूँ। अच्छी ख़बर मिले तो अब देखिए ना,
ये इंडियन जासूस की गिरफ़्तारी, ये पाकिस्तान का सरहदों को सील कर देना दहशतगर्दी रोकने के लिए, ये बड़ी ख़बरें हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके बेहतर नताइज भी निकलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज से हिदायत हासिल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। आपका बहुत शुक्रिया।